औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। जी, आज जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ वो है कायदे आज़म और द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको इन दो टॉपिक्स के ऊपर ऐसे आए तो आप यही वाला ऐसे लिख सकते हैं, कायदे आज़म। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन होता है तारुफ। एवरी कंट्री हैज़ लेजेंड्स। हर मुल्क में कोई ना कोई लेजेंड होता है या कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसके कारनामों को याद किया जाता है। विदाउट ग्रेट लीडर्स नो नेशन कैन सर्वाइव। किसी भी रियासत में या किसी भी कौम में अगर अजीम रहनुमा ना हो तो कोई भी जो रियासत है या कौम है वो नहीं चल सकती। यू कैन चेक द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया की तारीख़ को तवज्जो से देखें। एवरी सक्सेसफुल नेशन रूल द वर्ल्ड। और जितनी भी कामयाब रियासतें हैं जो दुनिया में जिन्होंने बादशाहत की है, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट लीडर। उन्होंने बादशाहत क्यों की है? उन्होंने बादशाहत इसलिए की है क्योंकि उनके अजीम रहनुमा थे। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन द फॉर्म ऑफ कायदे आज़म। और हमारे पास जो है वो एक अजीम रहनुमा है और वो है कायदे आज़म। ही इज़ आवर नेशनल हीरो। वो हमारे हीरो हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 एट कराची। वो पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 को कराची में। ही इज़ द सन ऑफ मिस्टर पूंजा जिना। वो बेटे थे मिस्टर पूंजा जिना के। एंड ही इज़ अ ग्रेट मर्चेंट ऑफ हिज टाइम। और वो जो मिस्टर पूंजा जिना हैं वो एक अजीम ताजिर थे अपने वक्त के। ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ सक्सेसफुल लॉयर। अजीम सियासतदान और कामयाब वकील। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो हैं वो एक अजीम और सियासतदान थे एंड अ सक्सेसफुल लॉयर और एक कामयाब वकील थे। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्राम कराची। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। और आला तालीम के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए या बरतानिया चले गए। ही पास बार एट लॉ फ्रॉम लंदन। उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री जो है वो लंदन से हासिल की। इन द ईयर 1913 ही जॉइंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग and served as a leader in the Muslim League till Pakistan came into existence on 14th August 1947. उन्होंने साल 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत हासिल की और मुस्लिम लीग के रहनुमा रहे पाकिस्तान बनने तक। पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 में। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज कायदे आज़म मीनिंग ग्रेट लीडर। और वो मशहूर हैं कायदे आज़म के नाम से जिसका मतलब है अजीम रहनुमा। एंड बाबा कौम मीनिंग द फादर ऑफ नेशन। और बाबा कौम और जिसका मतलब है फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन होता है मुल्क को बनाने वाला या कौम को बनाने वाला या कौम का बाप। मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। कायदे आज़म जो थे वो फर्म डिटर्मिनेशन के आदमी थे, यानी कि वो जो सोच लेते थे वो करते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन एंड रेयर क्वालिटीज़। वो एक ऐसे इंसान थे कि जो वो सोच लेते थे, जो ठान लेते थे, वो उसको करते थे। ही वॉज ऑलवेज प्रिपेयर टू फेस द हार्ड फैक्ट्स ऑफ रियलिटी। और वो हमेशा तैयार रहते थे ज़िंदगी की हकीकत की तलखियों को बर्दाश्त करने के लिए। देयर वॉज नो प्लेस ऑफ सेंटिमेंट्स इन हिज लाइफ। और उनकी ज़िंदगी में जज्बात की कोई भी अहमियत नहीं थी या जज्बात की कोई भी जगह नहीं थी। हिज डिसीजंस वर ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड शोड अ ग्रेट पावर ऑफ जजमेंट। और उनके जो फैसले थे वो ऐसे फैसले थे जो कि हकीकत पर मबनी थे और हमेशा ऐसी हकीकत पर मबनी थे जो कि दूसरे लोगों को माइल करने में आसानी होती थी। और ऐसे डिसीजन उनके होते थे जिसमें बहुत ताकत होती थी। ही हैड नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज प्रिंसिपल्स। वो उन्होंने कभी भी अपनी असूलों पर समझौता नहीं किया। द रीज़न ऑफ डेथ फ्रॉम द 1930s जिना सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ओनली हिज सिस्टर एंड अ फ्यू अदर्स क्लोज टू हिम वर अवेयर ऑफ हिज कंडीशन। उनकी द रीज़न ऑफ डेथ का मतलब है उनके मरने की वजूहात। 1930 में जिना जो थे उन्हें टीबी हो गई थी
सिर्फ उनकी बहन और जो उनके करीबी रिश्तेदार थे सिर्फ वो लोग जानते थे इस हालत के बारे में। कंक्लूजन, आफ्टर इंडिपेंडेंस कायद आज़म बिकेम वेरी इल, और जब मुल्क आज़ाद हो गया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बहुत बीमार हो गए। एज ही वर्क टायरलेसली, क्योंकि उन्होंने मुल्क को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हिज मोटो इज़ वर्क वर्क वर्क। उनका जो मोटो था वो था वर्क वर्क वर्क। आवर लेजेंड पास्ड अवे ऑन 11 सितंबर 1948 एट द एज ऑफ 71। हमारे जो लेजेंड थे, रहनुमा थे, वो उनकी वफ़ात हुई 11 सितंबर 1948 को 71 ईयर की उम्र में। ही वॉज बरिड इन हिज होम टाउन कराची, और उन्हें दफनाया गया कराची में, जो कि उनका आबाई शहर था। अगर आपको मेरा ये ऐसे कायद आज़म अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।